सुप्रभात। 18वां पार्ट जो शतरंज का खिलाड़ी है उसका दूसरा भाग इस वीडियो में हम बना रहे हैं। पहले भाग में पढ़ाए, उसके बाद अब दूसरे भाग जो है दूसरे वीडियो हम बना रहे हैं। तो जहाँ से छूटा हुआ है उसके बाद हम दूसरा वीडियो जो है देखिए उसको, कि जो आनंद सोच रहा था कि हमारे विरुद्ध जो खिलाड़ी है, जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो यहाँ पर चाल चलेगा तो हम उसको यहाँ पर मात दे देंगे, ये समझ रहा था। उसके बाद कहा कि नहीं भाई, वो तो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। लेकिन जो आनंद सोच रहा था वही चाल चली जैसा आनंद ने सोचा था। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ाया और मात कह दिया। विरोधी का राजा सचमुच बुरी तरह घिर गया था। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक था। विरुद्ध खिलाड़ी जो बैठा हुआ था तो वो उसके कंधे पर का लंबाई से हाइट में आनंद को देखा तो कंधे पर ही तक था। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया, यानी खड़े हो गए और आनंद से हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया खेले हो। आनंद मुस्कुराया। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था कि विजेता भी गलती कर सकते हैं। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर भरोसा हो गया, यानी अपने पर और अपने खेल पर उसको उसी दिन से भरोसा हो गया। उसने पिछली बार के विजेता को हरा दिया था, वह भी रिकॉर्ड समय। धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होता गया। उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल के और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीते। वह रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। मुकाबलों में भाग लेने के रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के जो ताल क्लब है उसमें वो जाता था। वहाँ जीतने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉन आउट यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेले जाते थे। आनंद सही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहाँ से उसका अगला कदम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जिम्मेदारी का था, हिस्सेदारी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उसको जाना था, उसकी हिस्सेदारी का था, जहां उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहले अक्षरों में दर्ज करा दिया। तो ये विश्वनाथन आनंद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की जिज्ञासा उस समय रख रहे थे, उस पर पहुंचना था, वो अपनी ख्याति को प्राप्त किए। तो उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। चेन्नई के जगमगाते हुए बालक का आगमन हो चुका था। तो ये इसके लेखक जो थंगमणि है, इससे विश्वनाथन आनंद के कुछ झलक उनके जीवन के बारे में एक झलक प्रस्तुत की, जो अनुवाद किया गया है, जो तेलुगु नहीं तमिल, ये तमिल भाषा में पहले लिखित और इस प्रस्तुत आख्यान का हिंदी अनुवाद जो है वो किए हैं अमर गोस्वामी ने। उनको भी धन्यवाद दिया जाता है कि विश्वनाथन आनंद जी के कुछ झलक को हम लोगों को बताए अनुवाद
करके, जो कि तमिल भाषा में ये थांगमणि ने लिखा हुआ था, तो उसको अनुवाद करके हम सबको जानकारी दिलाए, बच्चों को जानकारी दिलाए। तो ये थांगमणि लेखक हैं। इससे पाठ के माध्यम से लेखक हम सबको यह दर्शाना चाहते हैं कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कई बार चूक कर बैठता है, यानी गलती कर बैठता है वो, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, और जीती हुई बाजी वो हार जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, तो वो हार जाता है। तो जो विरुद्ध खिलाड़ी हो, तो उसके नाम रोशन प्रसिद्धि को सुन करके घबराना नहीं चाहिए खिलाड़ी को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी अपने विरोधी को देख करके कि अरे भाई इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, देश में नंबर 1 है, राज्य में नंबर 1 है, तो इसको देख करके, इसको सुन करके वो घबरा जाता है और घबरा करके पहले ही बाजी हार जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। इस पाठ से हम सबको यही है संदेश मिला कि बड़ा से बड़ा भी खिलाड़ी कई बार खेल के मैदान में, खेल में चूक कर बैठता है और जीती हुई बाजी को भी वो हार जाता है। इसलिए खिलाड़ी को छोटी छोटी बारीकियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस पाठ में फिलीपींस के प्रसिद्ध खिलाड़ी ने किया। देखिए यहाँ पर इस पाठ में ये भी संदेश मिला। संदेश है कि फिलीपींस के खिलाड़ी, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो उसकी छोटी सी गलती के कारण वो बाजी को हार गया और उसके सिर का ताज किसी और के माथे का ताज बन गया। यानी जो उसको प्रसिद्धि मिली थी, जो उसको ताज मिली थी, वो ताज किसी और के माथे का ताज बन गया, यानी किसी और के माथे पर वो चढ़ गया। तो इस तरह से हम सबको उसमें घबराना नहीं चाहिए। हम सबको उत्साहपूर्वक, सावधानीपूर्वक, समझदारी से उस खेल को जीतने का हमेशा हर प्रकार से भरपूर से कोशिश करके उसको जीत हासिल करनी चाहिए, जो कि हम सबको इस पाठ से, इस विश्वनाथन आनंद की एक झलक से हम सबको ज्ञान मिली कि बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी भी चूक कर बैठता है। तो हम सबको इससे सीख है मिली। आइए इस पाठ में जो कुछ प्रश्न है, जो मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न को हम लोग देखें। मौखिक प्रश्न है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आनंद के लिए शतरंज कौन लाया था? तो आनंद के लिए शतरंज उसकी माँ ने एक डिब्बे को लाई और डिब्बे में वो शतरंज बंद था और उस डिब्बे को ला करके टेबल पर आनंद के सामने वो रखी और उसको खोल रही थी। तो माँ ने उस शतरंज को लाया। दूसरा है प्रश्न, शतरंज में काले खाने कितने होते हैं और सफ़ेद कितने? यानी काले खाने को गिनने के लिए माँ ने बोली, तो काले जो खाने हैं वो कितने हैं और जो सफ़ेद है वो कितने हैं? तो 32 काले को बताया आनंद ने और 32 सफ़ेद को बताया। यानी काले खाने 32 और सफ़ेद खाने 32। तो इस तरह से दूसरा मौखिक प्रश्न है। तीसरा है, आनंद चेन्नई के ताल क्लब में क्यों जाता था? तीसरा प्रश्न है, आनंद चेन्नई के ताल क्लब में क्यों जाता था? तो वो रविवार के दिन वो मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में वो जाता था। यानी जो भी मुकाबला रविवार के दिन होता है
तो उस मुकाबले में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में आनंद रविवार को जाता था। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर और विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।